मैं सबसे निवेदन ये करना चाहता हूं कि इसमें जितने भी लोग बैठे हैं सभी हमारी माताएं बहन भी बैठी हुई हैं, कुछ हमारे बड़े भाई लोग इधर भी खड़े हुए हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप सब लोग, बहुत से लोग तीर्थ यात्रा में भी जाते रहते हैं, बीच बीच में जाते रहते हैं कि नहीं जाते रहते हैं, लेकिन क्या आप लोग ये भी सोचते हैं कि जैसे मान लीजिए संत रविदास जी का जहां घर है, मकान है, तो क्या आपने कभी सोचा कि हम वहां पहुंच जाए, देख ले? कोई सोचता है क्या? नहीं सोचता है। वो यही सोचता है कि हम गंगा जी चले जाएं, बस हो गया। वो ये नहीं सोचता है कि हम संत रविदास जी की जो जहां मंदिर है वहां भी पहुंच जाए, देख ले अपने पूर्वज को कि क्या है। कोई नहीं जाना चाहता है। दूसरी बात, आज हम सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन मना रहे हैं। इसके पहले आप लोग जानते रहे होंगे कि नहीं जानते रहे होंगे, लेकिन ये कोई कोशिश नहीं करता है कि माता सावित्रीबाई फूले का जन्म 1831 सतारा जिले में हुआ था, जो महाराष्ट्र में है। और वो जो स्कूल बनाए थे वो आज भी स्कूल स्थापित है। आज भी माता सावित्रीबाई फूले का भी घर है, और जहाँ घर है तो इतना सुंदर बना हुआ है कि जब आप लोग देखने जाएंगे तो लगेगा कि हाँ, माता सावित्रीबाई फूले का ये घर है। जैसे कि हम लोग बीच बीच में जाते हैं, जैसे महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का घर, क्या कोई जाना चाहता है? जानते तो है कि बाबा साहब का, हम लोग बाबा साहब के विचारों पर चल रहे हैं, बाबा साहब को जानते हैं, बाबा साहब की फोटो देखे हैं, बाबा साहब को देख लिए फोटो पर। क्या आप लोग ने कभी विचार किया कि बाबा साहब का हम घर भी देख लें? कौन कौन गया है बताइए? लेकिन आप लोग कोशिश करिए, जो हमारे बहुजन महापुरुष हैं उनको देखने का प्रयास करिए, उनके घर जाने का प्रयास करिए, वो कहाँ के हैं, कैसे हैं, तब आप लोगों को अच्छा लगेगा। यहाँ तो ठीक है, आए हैं 4 लोग, मुख्य अतिथि लोग, विशिष्ट अतिथि लोग, आपको बता के चले जाएंगे, लेकिन आप लोग इसको थोड़ा सा गहन अध्ययन करिए कि माता सावित्रीबाई फूले कौन है। फोटो में तो आप लोग देख लिए कि माता सावित्रीबाई की तस्वीर है ये। आज 3 जनवरी है और वो लोग जन्मदिन मनाए और चले गए। उनको क्यों याद किया जा रहा है, किस कारण से याद किया जा रहा है कि आज यहाँ नहीं बल्कि पूरे भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ, सतारा जिला तो पूरा सजा हुआ है, माता सावित्रीबाई फूले का जो जिला था वो पूरा सजा हुआ है। वहाँ बहुत धूमधाम के साथ माता सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन लोग मना रहे हैं, हम भी लोग मना रहे हैं। यहाँ की जो आयोजक समिति है उन्होंने माता सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन आज यहाँ पे नैकिन ग्राम में मना रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। लेकिन एक सवाल ये होता है कि माता सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन मना तो रहे हैं, लेकिन क्या हम माता सावित्रीबाई फूले के पद चिन्हों पर चल रहे हैं? कौन कौन चल रहा है? कोई नहीं चल रहा। जितने भी हमारी माताएं बहनें बैठे हुए हैं, बहुत ज्यादा तो सिर्फ आज फोटो लग गई, फोटो में देख लिए कि माता सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन है और हम जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन माता सावित्रीबाई फूले अपने जीवन काल में कितना बड़ा काम करके गए हैं। जो आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और बैठकर आज ये जो भाषण सुन रहे हैं, किसी की देन नहीं है, माता सावित्रीबाई फूले की देन है, जो आज हम लोग यहाँ पे बैठ के सुन रहे हैं। वो जमाना था कि जहाँ पर महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, आज महिलाएं पढ़ रही हैं, पायलट बन रही हैं, आईजी बन रही, डीआईजी, जज, मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, ये सारी चीजें बन रही है। किनकी देन है? माता सावित्रीबाई फूले की देन है, जो आज आप लोगों को पढ़ने का अधिकार, इसके बाद महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आए और हम लोगों को एक अच्छा अधिकार देकर हम लोगों के यहाँ पे आज खड़ा करने का जो अवसर मिला है, वो महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत आज यहाँ पे हम सब लोग खड़े हुए हैं। ये हमारे महापुरुषों की देन है, ये हमारे महापुरुषों की विरासत है, और इस विरासत को हम लोग कायम कर रखे रहे और आगे की ओर बढ़ाते रहे इस विरासत को, क्योंकि हर महीने में कोई न कोई जन्मदिन हमारे महापुरुषों का आता ही रहता है। अब इसके बाद फिर से जन्मदिन आएगा, 14 अप्रैल आ रहा है। 14 अप्रैल में हम लोग सब लोग पहले से तैयारी बनाएंगे एक दिन के लिए। एक दिन बोलेंगे जय भीम, फिर इसके बाद वो झंडा, नीला झंडा फिर दिखाई नहीं देगा। ये चीज है हमारे समाज में, हम कोशिश ही नहीं करते हैं। कुछ भी हो जाता है हमारे समाज में, हम लोग इकट्ठे नहीं रहते हैं। एक दूसरे के साथ कुछ घटना हो गई तो हम लोग इकट्ठा नहीं होते हैं, ये सोचते हैं कि उसके साथ हो गया तो हम बहुत खुश होते हैं कि हो गया, उसके साथ हो गया, क्या दिक्कत है। वो सबके साथ होने वाला है, इसलिए हम लोगों को सब एकत्रित होने की आवश्यकता है। जो भी हमारे महापुरुष हैं उनके विचारों पर, उनके पद चिन्हों पर हमें चलने की आवश्यकता है। छोटे छोटे बच्चे इधर उधर हो रहे, थोड़ा शांत सुनो तुम लोग।
यही भविष्य है आगे के। इसमें से कि आप लोग कभी सोचते हैं कि हमारी भी बच्ची माता सावित्रीबाई फूले बने, हमारा भी लड़का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे बने, हमारा भी लड़का मान्यवर कांसीराम जी जैसा बने, हमारा भी लड़का श्रद्धेय सुखलाल कुशवाहा जी जैसा बने? ये सोचने की आप लोग सोचते क्यों नहीं है भाई? अभी बहुत लोग बोल रहे थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये गलत बात हो रही। धीरे धीरे हमारे समाज में लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं, अपने घर में इन लोगों को नहीं पढ़ा रहे हैं, तो कैसे ये दहाड़ेंगे? ये दहाड़ेंगे नहीं, ये छुप जाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने घर और अपने परिवार में जब तक ध्यान नहीं रखेंगे तो हम दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। हम खुद नहीं पढ़े हैं, दूसरे को बोल रहे हैं कि पढ़ते काहे नहीं आए लाला। और हमारा नाती लड़का खुद नहीं पढ़ रहा, हमारे बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, हम दूसरे के बच्चों को बोल रहे हैं कि तुम पढ़ते काहे नहीं। हमारा एक छोटा वाला बालक है, अभी हम 6 दिसंबर को गए थे मुंबई, महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के घर गए थे। वहाँ सिक्योरिटी बहुत ज्यादा रहती है। मेरा छोटा वाला लड़का वो जहाँ बाबा साहब की लाइब्रेरी बनी हुई वो घुस गया, वो अंदर छोटा सा था, घुस गया और जो किताबें वगैरह रखी थी तो वहां से सिक्योरिटी लगी तो हंसने लगे। तो आप लोग बच्चों को दिखाइए, जब तक बच्चों को अपने महापुरुषों के बारे में बताएंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, तो वो जानेंगे नहीं। फोटो में तो ठीक है, आज यहाँ पे हम बाबा साहब को देख लिए, सावित्रीबाई फूले को देख लिए, ज्योतिबा फूले को देख लिए, संत रविदास जी को। क्या आपने संत रविदास जी की मंदिर को देखा? अपनी विरासत को आपने कभी देखा है? कोई नहीं देखा है, न कोई जाने की कोशिश ही करता है। तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारे जो भी महापुरुष हैं उनको देखने का, समझने का सोचिए कि हमारे महापुरुष कहाँ से निकले हैं और कितना इनका नाम है पूरे भारतवर्ष में। ये चीज सोचने की जरूरत है। ज्यादा न कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय जवाहर।